सबसे ट्राएंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। पार्लियामेंट का मौसमी सरमा का इजलास आज इख्तिताम पजीर। दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। एक मुल्क एक इंतखाब से मुतल्लिक 2 बिलों को किया गया पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के सुपुर्द। कमेटी अपनी रिपोर्ट आइंदा पार्लियामेंटी इजलास के आखिरी हफ्ते से पहले करेगी दाखिल। उदेम जागृति मिशन युवा के तहत मुख्तलिफ अजला में गुड गवर्नेंस वीक की तकरीबात जारी। और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से ज़राई यूनिवर्सिटी श्रीनगर में एप्पल कॉन्क्लेव का एहतिमाम। अब खबरें तफसील के साथ। पार्लियामेंट का मौसमी सरमा का इजलास अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। सुबह के वक्त जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन अराकीन ने वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में एक बयान पर नारेबाजी शुरू कर दी। शोरगुल के दरमियान स्पीकर ओम बिरला ने अरकान पार्लियामेंट से सख्ती से ज़ाबितों की पैरवी करने और पार्लियामेंट के किसी भी दरवाजे पर एहतजाज करने से बाज रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि पार्लियामेंट के वकार को बरकरार रखना तमाम अराकीन की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इस हंगामे के दौरान एक मुल्क एक इंतखाब से मुतल्लिक 2 बिल पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी को भेज दिए गए। इसके बाद स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। ऐवान बाला की कार्रवाई को भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास पिछले महीने की 25 तारीख को शुरू हुआ था। एक मुल्क एक इंतखाब से मुतल्लिक 2 बिलों को पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। इस कमेटी में 27 अरकान लोकसभा के हैं और 12 अरकान राज्यसभा के हैं। आज सुबह जब शोरगुल के दरमियान ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने आईन की 129वीं तरमीम से मुतल्लिक बिल 2024 और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के कवानीन में तरमीम के बिल 2024 को पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के सुपुर्द करने के लिए तहरीक पेश की। यह कमेटी ऐवान में अपनी रिपोर्ट अगले पार्लियामेंटी इजलास के आखिरी हफ्ते के पहले दाखिल कर देगी। यह कमेटी बीजेपी रहनुमा PP चौधरी, अनुराग सिंह ठाकुर और परशोत्तम रूपाला, कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी और मनीष तिवारी, TMC के कल्याण बैनर्जी, NCP SP के सुप्रिया सोले और लोकसभा के दीगर अरकान पर मुश्तमिल है। जम्मू कश्मीर सरकार ने यकीन दिलाया है कि हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम सेक्टर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा ताकि सन्नत से वाबस्ता दस्तकारों का रोजगार बरकरार रहे। मीडिया में आई कुछ रिपोर्टों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सरकारी तर्जुमान ने कहा है कि UT सरकार ने पहले ही GST कम करने का मामला मरकजी कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वजारत से उठा लिया है। उन्होंने ये कहा कि सरकार ने GST को 12% से कम करके 5% करने की सिफारिश की है। यौम जुमहरी की तकरीबात को आसान तरीके से मनाने के सिलसिले में हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने के लिए आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदौरी की सदारत में एक मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नरों और SSPs ने भी शिरकत की। इस मीटिंग में BSF, CRPF और पुलिस के आला अफसरान ने भी शिरकत की। मीटिंग में बताया गया कि यौम जुमहरे की सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्कद होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने कहा कि पार्टी ने जो वादे इंतखाबी मंशूर में अवाम से किए हैं उन तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। वो आज शेर भवन कश्मीर जम्मू में पार्टी की तरफ से मुनक्कदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खुसूसी पोजीशन की बहाली से मुत्तलिक करारदाद असेंबली में 2/3 अक्सरियत से पास कराई गई है और रियासती दर्जे की बहाली के लिए करारदाद काबीना से मंजूर कराई गई है। उन्होंने कहा कि लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के सिलसिले में उमर अब्दुल्ला की सरकार काम कर रही है। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। राजू बेटा जी, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। कुछ नहीं बेटा, कल तो इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, घर से दूर पहली बार। अरे मेरी दाल, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो फॉर हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना?
बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव, लाइफ का असली इम्तिहान। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका फिर से इस्तकबाल है। भारतीय जनता पार्टी के 9 मंतखबा जिला रिटर्निंग ऑफिसर और एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसरों की आज श्रीनगर में मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग की सदारत पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने की। मीटिंग का मकसद पार्टी के चुनाव से मुतल्लिक सरगर्मियों के लिए बेहतर तालमेल कायम करना था। इस मौके पर पार्टी की मौजूदा मेंबरशिप ड्राइव की भी पेशरफ्त का जायजा लिया गया। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने मरकजी सरकार से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा फौरी तौर पर बहाल किया जाए। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के कायम मुकाम सदर हकीकत सिंह ने कहा कि जब तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं किया जाता तब तक जम्मू कश्मीर की तरक्की यकीनी नहीं बन सकती। उन्होंने जम्मू कश्मीर में पंचायत और बल्दियाती इदारों के इंतखाबात भी जल्द कराने का मुतालबा किया। सुकास्ट श्रीनगर में आज पेस्टिसाइड्स रेजिड्यू पर ऑल इंडियन नेटवर्क प्रोजेक्ट की तीसरी जायजा मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग का एहतमाम यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर फॉर रेजिड्यू एंड क्वालिटी एनालिसिस ने किया था। मीटिंग में क्यूआर टीम ने डॉक्टर पीके चक्रवर्ती की सदारत में शिरकत की। इब्तिदाई तकरीब की सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने की। शेरी कश्मीर ज़राई यूनिवर्सिटी श्रीनगर में आज J&K एप्पल कॉन्क्लेव का एहतमाम हुआ। इस कॉन्क्लेव का एहतमाम द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने किया है। कॉन्क्लेव में सेबों की काश्त के माहिरीन के ग्रुपों, सनती लीडरों और दीगर अफराद ने शिरकत की। कॉन्क्लेव के दौरान सेबों की काश्त को फरोग देने के तौर तरीकों पर बात हुई। कॉन्क्लेव के मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर कफाड़ा ने आज एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट अस्पताल GMC हंदवाड़ा का दौरा किया। उनके हमरा डायरेक्टर ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस भी थे। दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल में नई तामीर शुदा 200 बिस्तरों वाली इमारत का भी मुआयना किया। मिनी सेक्रेटेरिएट शुपैया में आज उदयम जागृति स्कीम को जिले में लागू किए जाने के तौर तरीकों के बारे में एक मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग की सदारत जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां मोहम्मद शाहिद सलीम डार ने की। मीटिंग में असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट ने मिशन युवा के तहत स्कीम के फवायद की जानकारी दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मिशन युवा ने यूथ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऐप तैयार कर ली है जो गूगल स्टोर पर आसानी से दस्तयाब है और इस ऐप से नौजवान एंटरप्रेन्योर्स को काफी फायदा होगा। कुलगाम जिले में आज गुड गवर्नेंस हफ्ते के सिलसिले में प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। प्रशासन गांव की ओर प्रोग्राम के तहत दमाल हाजीपुरा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत SDM बशीरुल हसन ने की। इस तकरीब में काफी तादाद में मकामी लोगों के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान लोगों ने हुकाम के सामने अपने अपने इलाकों के मसाइल रखे। इसी तरह की तकारीब तहसील ऑफिस कुलगाम के अलावा मुख्तलिफ पंचायतों और ब्लॉकों में भी मुनक्कद की गई। मुतअद्दिद महकमों के रिसोर्स पर्सन्स ने लोगों को ऑनलाइन खिदमात के बारे में जानकारी फराहम की। लोगों से अपील की गई कि वो अपने कामों के लिए ऑनलाइन खिदमात का ही इस्तेमाल करें। जिले में ऐसे प्रोग्रामों का सिलसिला हफ्ते भर जारी रहेगा। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है। एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे।
फाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। प्रशासन गांव की ओर कौमी मुहिम के सिलसिले में आज सागम अनंतनाग में भी एक तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब के दौरान मकामी लोगों ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के सामने अपने अपने इलाकों के मसाइल रखे। इस दौरान अफसरान ने लोगों को मुख्तलिफ ऑनलाइन खिदमात की जानकारी फराहम की। इस मौके पर मिशन युवा के फवायद से भी लोगों को रूशनास कराया गया। लोगों ने इस तरह की तकारीब मुनक्कद करने के लिए इंतजामिया की सराहना की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स बारामूला में आज एनडीपीएस एक्ट पर 2 रोजा वर्कशॉप शुरू हुआ। इस वर्कशॉप का एहतमाम डीपीएल बारामूला ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जम्मू कश्मीर के इश्तराक से किया है। वर्कशॉप के दौरान मुतल्लिकीन को एनडीपीएस एक्ट लागू करने और इसकी अमल दरामद को यकीनी बनाने के तौर तरीकों से रोशनास कराया गया। वर्कशॉप का इफ्तिताह पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नॉर्थ कश्मीर रेंज मकसूद उज़्ज़मा ने किया। डिस्ट्रिक्ट ड्रग डिस्पोजल कमेटी सोपोर ने आज स्पेशल कोर्ट बारामूला की हिदायत पर सोपोर इलाके में 1 करोड़ रुपए मालिक के नशा आवर अद्वियात ज़ाय किए। मंशियात की एक खेप सोपोर इलाके में 21 एनडीपीएस मामलों में जब्त की थी। इस टीम की सरबराही एसएसपी सोपोर कर रही थी। बांडीपोरा जिले में 2 अलग अलग हादसात में 2 अफराद की मौत वाक़ा हुई है। संबल नागांव इलाके में एक ट्रैक्टर को हादसा पेश है जिससे एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। उसे फौरी तौर पर सीआईसी संबल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। दूसरे हादसे में गुंड जहांगीर में एक लड़का ट्रैक्टर से गिरकर हलाक हुआ। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। छतलाम पांपोर वेटलैंड में कल रात आग नमूदार हुई। इस आग से आबी पनागा को काफी नुकसान पहुंचा। हुकाम ने आग लगने की वजूहात का पता लगाने के लिए कार्रवाई शुरू की। लोगों ने इस वेटलैंड को फौरी तौर बहाल करने का मुतालबा किया। एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंदर पाल सिंह ने डीटीआई पुलवामा फारूक अहमद के हमरा पुलवामा पांपोर इलाकों में आज ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 70 चालान किए। इस दौरान ड्राइवरों को हिदायत दी गई कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके लोगों के जान का तहफ्फुज़ यकीनी बनाएं। आज यहाँ पे एक ड्राइव हम लोग कर रहे हैं। ये पुलवामा और मार्बल जो है एरिया पड़ता है हमारा काकापुरा, उस रोड पे हो रहा है यहाँ पे। और इसमें हमारे डीटीआई और बाकी ओहदेदार भी यहाँ पे हैं। और हमारा यही था कि यहाँ पे टिपर्स का कुछ सिलसिला है कि वो उल्लंघना कर रहे हैं, दे आर वायलेटिंग और दे आर इंडल्जिंग इन सम वायलेशंस। तो उस सिलसिले में भी और काफी हम लोग चलान कर चुके हैं और काफी वायलेशंस different violations the people have been booked accordingly। और इसके साथ साथ उनको हम लोग गाइड भी कर रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं। मकसद और मुद्दा यही है कि एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करना, इंटेंसिटी ऑफ फैटलिटीज को कंट्रोल करना और लोगों को अवेयर करना। इसके जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जितने भी कानून हैं उसको फॉलो करवाना। अगरचे 40 दिनों पर मुहित चिले कलान का आगाज कल यानी 21 दिसंबर को हो रहा है। ताहम इससे पहले इस सख्त सर्दी ने पूरी वादी को अपनी लपेट में ले रखा है जिससे आम लोगों की जिंदगी मुतासिर हुई है। जहां गुज़श्ता रात की सख्त सर्दी ने लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की और पानी के नल मुंजमद होने की खबरें मौसूल हुई। वहीं अब चिले कलान की आमद भी इसमें इजाफे का बाइस बन सकता है। गुज़श्ता रात की कम से कम दर्जा हरारत -6.2 डिग्री ने श्रीनगर के मशहूर झील डल को भी कई जगहों पर मुंजमद किया। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 6.7 डिग्री सेल्सियस, उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हो चाहता है। आप खबरों समेत डीडी कश्मीर के प्रोग्राम प्रसार भारती ओटीटी प्लेटफॉर्म, एंड्रॉइड, वेव्स और आईओएस प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें डीडी कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।